11 दिनों से हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली में किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जो कि उनकी मांगे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाए गए थे 3 अध्यादेश, उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। आज़ाद भारत में यह पहली बार हुआ है कि सरकार कह रही है कि हम जो कानून बनाए हैं यह कानून आपके लिए बढ़िया है, लेकिन सरकार कह रही है ये कि हम बढ़िया बना दिए हैं और किसान कह रहे हैं कि हमें वो कानून नहीं चाहिए, वो कानून हमें चाहिए ही नहीं। ये सोचने वाला बात है कि सरकार कह रही है कि हमारे लिए, किसान के लिए वो कानून बढ़िया है, और किसान कह रहे हैं भैया वो कानून हमें नहीं चाहिए, वो कानून को आप लेके जाओ। फिर भी किसान रही है नहीं, आपके लिए बढ़िया है। यह कौन सी कहानी है? पिछले 11 दिनों में 5 से 6 चक्रों में किसानों के साथ मीटिंग हो गई, लेकिन असहमति बनी पड़ी हुई है। आज ही जाकर किसान 8 तारीख को पूरे भारत बंद का ऐलान किए हैं, जिसमें कि जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं, बारात जाती है, इन सब चीज़ों को रोकना किसान चाहेंगे नहीं। उन्होंने इसे पूरी तरह से बोल दिया है कि इस पर हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को एक ज़रूर बात बोलना चाहूँगा कि खाते तो किसान का हैं, पैदा हुए हैं किसान के घर में, लेकिन खुद को किसान के घर बताने से ज़्यादा ज़रूरी किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट होना, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता बनने में खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो मैं उन लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि मैं पहले किसान का पुत्र हूं, फिर किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी हूं, सदस्य हूं या उसका कार्यकर्ता हूं। जाके पाँव न फटे बेवाई, ऊ का जाने पीर पराई। किसानों का अगर दर्द जानना है तो किसानों से पूछिए, किसानों की व्यवस्था को देखना है तो किसान के परिवार में जाइए। दूर से बैठकर आपको कह देना कि हम राजनीतिक पार्टी से हैं, किसान तो उसमें है ही नहीं, कैसे आप कह सकते हैं भाई? क्या कोई राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ता को या अपने नेता को लाती है तो बाहर से लाती है क्या, या खुद अपनी फैक्ट्री में पैदा कर दी है क्या? किसान परिवार से ही निकल कर आए हुए लोग विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, विभिन्न पार्टियों में नेता हैं, फिर भी आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक ही बात यहां पर याद आ रही है कि धृतराष्ट्र के दरबार में भी बुद्धिजीवियों की कमी नहीं थी, धृतराष्ट्र के दरबार में भी बलशालियों की कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो दरबारी बनकर बैठे रहना ही उनको पसंद था। गलत को गलत कहने की क्षमता उनमें नहीं थी। अगर गलत को गलत बोल दिए होते तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, गलत को गलत बोल दिए होते तो महाभारत जैसा संग्राम नहीं होता। लेकिन हमारे देश के अन्नदाताओं की इस मांग को कभी पंजाब में बांटा जा रहा है, कभी हरियाणा में बांटा जा रहा है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बांटा जा रहा है। लेकिन सर्वविदित है कि पूरे हिंदुस्तान का किसान आज के समय में आंदोलित है। आज़ाद भारत में इतना बड़ा किसानों का आंदोलन अब तक नहीं हुआ था, असंभावना नहीं है कि आगे भी होगा। स्थितियां बदल चुकी है। आज किसान पढ़ा लिखा है, आज किसान अपने को किसान कहने में गौरवान्वित महसूस करता है। पहले का समय दूसरा था कि किसान को किसान कहने में उसे अपने को शर्मसार होना पड़ता था कि मैं किसान हूँ। आज हम किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, किसान पढ़ा लिखा है, इसलिए किसान के बारे में सरकार की मानसिकता बदलनी पड़ेगी और किसान के बारे में सरकार को बेहतर से बेहतर सोचना पड़ेगा। जो किसान को चाहिए ही नहीं वह किसान को आप ज़बरदस्ती दे रहे हैं। लागत के साथ 50% फायदा देने का वादा करके आप सत्ता में आए थे मोदी जी, तब तो आपको पहले लागत के साथ 50% देने की बात सोचनी चाहिए थी। किसानों के लिए काला अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं थी। आप कह रहे हैं बढ़िया हैं, किसान कह रहे हैं हमको चाहिए ही नहीं, तो यहीं पे बात खत्म हो जानी चाहिए। इसमें 2 छोटी सी तो बात है, करना क्या है? विशेष सत्र बुलाइए संसद का और उसमें स्थगित कर दीजिए। ये तो किया जा सकता है, फुल मेजोरिटी में है। यह भी नहीं है कि आप गठबंधन के साथ हैं, फुल मेजोरिटी में है तो इसको आप करिए। और किसानों के 8 तारीख के 8 दिसंबर के भारत बंद के आंदोलन को मैं किसान पुत्र नीरज पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, किसानों के साथ हूं और किसानों की हर समस्याओं में, किसानों के हर समय, किसानों के लिए मैं तैयार हूं।
पहले मैं किसान का लड़का हूँ, उसके बाद किसी राजनैतिक दल का मैं कार्यकर्ता और पदाधिकारी हूँ। आप सभी को किसान पुत्र नीरज का सादर प्रणाम।